हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी। आज वीडियो में जानेंगे वर वधू के गुण मिलान के बारे में, कैसे गुण का मिलान किया जाता है। विवाह जीवन का एक बहुत महत्वपूर्ण अंग है। दो परिवारों का मिलना होता है, दो जिंदगियों का मिलना होता है, तो इसमें थोड़ी सी भी कमी नहीं रहनी चाहिए। कोई भी चूक ब्राह्मण के द्वारा नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना है, एक छोटा सा चार्ट बना लेना है और उस चार्ट में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत होगी वीडियो में जानते हैं। सबसे पहले नक्षत्र, पहले नंबर पर नक्षत्र, दूसरे नंबर पर राशि, ये सब पंचांग में दिया रहता है। कहाँ पे दिया गया है वो भी मैं बताऊंगा, कौन से पंचांग से मैं बना रहा हूं वो भी बताऊंगा। तीसरे नंबर पर रहेगा वर्ण, कहाँ पर ये दिया हुआ है वो सारी जानकारी मैं इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। वैश्य, योनि, राशिस, गण नाड़ी तारा, गण नाड़ी और तारा। ये सबसे पहले ये चार्ट बना लेना है। नक्षत्र, राशि, वर्ण, वश्य, योनि, राशिस, गण, नाड़ी, तारा, ये 9 पॉइंट हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसके बाद लड़के का नाम, जो भी नाम होगा, एग्जाम्पल के तौर पर हम ले लेते हैं नवरत्न, और कन्या का नाम ले लेते हैं अंशिका। अब ये दो नाम हमारे पास आए हैं, नवरत्न और अंशिका। इनकी कुंडली को हम कैसे मिलाएंगे, कैसे इनके गुण का मिलान करेंगे। सबसे पहले नक्षत्र, ये पंचांग है ऋषिकेश पंचांग, और इसके पेज नंबर 6 पे दिया हुआ है सारा डाटा कि कहाँ से क्या देखा जाता है। सबसे पहले हमें इसके 6 नंबर पेज पर आ जाना है। नक्षत्र सबसे पहले देखना है कि नवरत्न से नक्षत्र कौन सा पड़ता है। नवरत्न से पड़ेगा अनुराधा, नक्षत्र हो गया अनुराधा। अब इसकी राशि कौन सी पड़ेगी, वृश्चिक। ये सब पंचांग में दिया गया है। वृश्चिक। वर्ण कौन सा पड़ेगा इसका, अब वर्ण पे आ जाए, वर्ण पड़ेगा इसका विप्र। वैश्य, कीट। योनि, मृग। राशि, राशि का स्वामी मंगल। गण, देव। नाड़ी, मध्य। और तारा को अभी छोड़ देते हैं, ये मैं बताऊंगा कि कैसे लेना है इसको। अब यहां पर अंशिका, अंशिका का क्या पड़ेगा, कृतिका नक्षत्र। राशि मेष। वर्ण क्षत्रिय। ये पहले हमने डाटा बनाना है बड़े आराम से, ये जल्दबाजी का काम नहीं है। वैश्य चतुष्पद,
योनि मेष, राशि मंगल हो गया। गण राक्षस, नाड़ी अंत्य। तो सबसे पहले तो ये चार्ट बना लेना है किसी भी विवाह में जब वर वधू का कुंडली मिलान करना होता है। अब इसमें देखते हैं कि पेज नंबर 6 पे दिया गया है कि इसमें किसको कितने पॉइंट मिलते हैं। सबसे पहले हम राशि पर चलते हैं, पेज नंबर 6 पे देखते हैं राशि के बारे में। तो राशि ये ट्रायंगल में दी रहती है, ये यहाँ पे रहेगी वधू की और यहाँ पे रहेगी वर की, जो भी हम देखेंगे। अब वर की राशि है वृश्चिक और कन्या की राशि है मेष। तो यहाँ पर वृश्चिक जहाँ पे भी आएगा और यहाँ ये मेष आ जाएगी। यहाँ पर अपने को कितना अंक प्राप्त होता है? 0। राशि का अंक अपने को 0 प्राप्त होता है। ऐसे ही वर्ण पर जब हम चलेंगे, विप्र और क्षत्रिय। विप्र यहां पर वर का है और क्षत्रिय यहां पर देखना है कन्या का। तो यहां पर कितने अंक प्राप्त होते हैं? 1। ये सब पंचांग में दिया रहता है, सिर्फ देखना ध्यान से है। वैश्य, कीट और चतुष्पद, कीट और चतुष्पद में भी 1 अंक मिलता है, यहां पर भी 1 अंक। योनि, मृग और मेष 3 अंक मिलते हैं। राशियों के स्वामी दोनों के 1 हैं, तो यहाँ पर 5 अंक मिलते हैं। ये अंक भी पंचांग में दिए रहते हैं। ये ऋषिकेश पंचांग है, पेज नंबर 6 पर सारा कुछ दिया रहता है। इसी से ही देखकर मैं बता रहा हूं। अब गण और राक्षस, राक्षस और देव का कोई मिलान नहीं है, तो अंक मिलते हैं 0। और नाड़ी को कितने अंक मिलेंगे? मध्य और अंत्य, इसको मिलते हैं 8 अंक। अब यहां पर तारा कैसे देखा जाता है, ये विशेष बात है। वर के नक्षत्र से और कन्या के नक्षत्र तक गिनना है कि कितने आते हैं। अनुराधा से लेकर और कृतिका तक गिनेंगे तो 14 अपने को प्राप्त होंगे। 14, इसको भाग करना है 9 से। ये नियम है, जितने नक्षत्र से लेकर नक्षत्र तक गिनती आती है उसको 9 से भाग करना है, और जो शेष रहता है वो यहाँ पर लिख देना है। क्या हुआ प्राप्त? 5। और ऐसे ही कृतिका से लेकर अनुराधा तक गिनते हैं तो अपने को प्राप्त होते हैं, कृतिका, रोहिणी, ये प्राप्त होते हैं 15। 15 को भी 9 से भाग करना है। जो शेष आ जाएगा वो अपना यहाँ पर लिख देना है। अब आता है तारा को देखना। वही सिस्टम वही है। 9 का और 6 का कितने अंक प्राप्त होते हैं? यहाँ पर अंक प्राप्त होते हैं 1.5 अंक इसको मिलता है। तो
ये चार्ट हमारे पास प्राप्त हो जाता है। मेन पॉइंट इसमें नक्षत्र, राशि, वर्ण, वैश्य, योनि, राशिश, गण, नाड़ी और तारा। ये 9 पॉइंट तो देखने ही देखने हैं। इन 9 पॉइंट का अब जितना भी टोटल अपने पास आया, ये ऋषिकेश पंचांग में दिया हुआ है। ऋषिकेश पंचांग के माध्यम से ही मैं वीडियो में बता रहा हूँ और ये पेज नंबर 6 पर दिया गया है। इसका एक शॉर्टकट ट्रिक भी है, वो भी मैं बताऊंगा कि नक्षत्र से नक्षत्र तक कैसे देखते हैं गुणों का मिलान। लेकिन उसमें 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे हो जाता है और इसमें फिक्स आता है। अब हम इसकी काउंटिंग कर लेते हैं। 1, 2, 3, 5, 5, 10 और 18, 19, 19.5। 19.5 गुण अंशिका के और नवरत्न के मिलते हैं। विद्वानों का मानना है, कुछ विद्वानों का मानना है कि 16 पर विवाह हो सकता है अन्य नियम देखने के बाद। कुछ का मानना है कि 18 कम से कम होने चाहिए। 16 पर भी शादी हो सकती है, 18 पर भी हो सकती है। इससे अधिक कितने भी मिले वो बहुत ज़रूरी है। इन 9 पॉइंट में भी अब जैसे गण का बहुत ज़रूरी है देखना, नाड़ी का सबसे ज़्यादा ज़रूरी है देखना, और तारा ये तो अति आवश्यक है देखने। देव और राक्षस, अब यहाँ पर इनको 0 पॉइंट मिला हुआ है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? देव और राक्षस गुण तो मिल गए, ठीक है, 19.5 मिल गए, विवाह हो सकता है, कोई डाउट नहीं है। अब गण देखिए, एक राक्षस देवगण का है, एक राक्षस गण का है। तो जब ये गण आ जाता है तो जो लड़के का स्वरूप रहेगा, जो उसकी आदतें रहेंगी वो देवता स्वरूप रहेंगी, और लड़की का जो गण आता है राक्षस, यानी कि लड़की लड़के पर हमेशा भारी रहेगी, वो उसकी सुनेगी नहीं। शादी हो जाएगी लेकिन लाइफ में उसकी कोई बात सुनेगी नहीं, क्योंकि देव का और राक्षस का कोई मेल है ही नहीं। नाड़ी को देखते हैं, संतान उत्पत्ति के लिए भी देखते हैं, विवाह के लिए तो देखते ही हैं, संतान उत्पत्ति के लिए भी नाड़ी को देखते हैं। इसका भी मिलना अति आवश्यक है। तारा है। तो इस तरह से हम गुणों का मिलान करते हैं, और ये सबसे ज़रूरी है गुणों का मिलान कैसे करना चाहिए। मिलान के हिसाब से तो 19.5 गुण परफेक्ट है, शादी हो जाती है। उसके बाद ये देख लेना अति आवश्यक है कि कौन कौन से पॉइंट से क्या क्या फल मिलता है। वो मैं अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, उसमें भी समझा दिया जाएगा। हर हर महादेव, जय माँ बाला सुंदरी।